आज जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, एक कहानी एक ऐसे मुस्लिम लड़के की है जिसने अपनी पहचान छुपाकर एक अमीर घर की हिंदू लड़की को अपने प्यार में इस कदर पागल कर देता है कि वह लड़की अपने घर से 25 लाख रुपए के जेवर और नकदी लेकर लड़के के साथ भाग जाती है। लेकिन जब उस लड़की को पता चलता है कि वह जिस लड़के पे विश्वास करके आई थी वह हिंदू नहीं बल्कि एक मुस्लिम है, तो दोनों में लड़ाई होती है, जिससे लड़के को लगता है कि अब वो फंस सकता है, तो वह अपने दोस्तों के साथ मिलके उसकी हत्या कर देता है और लाश को दफन कर देता है। नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल वर्ल्ड क्राइम में स्वागत है। आज जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी है 13 जून 2019 की। 13 जून 2019 को एक आदमी की नज़र एक अजीब चीज़ पे पड़ती है। इस आदमी का नाम था ईश्वर पंडित। ईश्वर पंडित लोहिया गांव में खेतों की तरफ से गुजर रहा था, तो इसने देखा कि एक कुत्ता एक इंसानी बाँह अपने मुंह में दबाए हुए खेतों की तरफ से आ रहा है। यह देख ईश्वर पंडित ने तुरंत मेरठ पुलिस को सूचना दी। मेरठ पुलिस मौके पर आती है और आसपास के खेतों की जांच करती है, तो पाती है कि एक खेत में उसे कुछ मिट्टी खुदी हुई दिखी। पुलिस उस जगह की खुदाई कराती है तो पाती है कि वहाँ एक 20 से 25 साल की लड़की की सिरकटी लाश दफन था। पुलिस देखती है तो पाती है कि लाश का सिर नहीं है, दोनों हाथ नहीं है। अब पुलिस उस खेत के मालिक के बारे में पता करती है तो पाती है कि यह खेत इसी गांव के एक शख्स का है जिसका नाम सबी अहमद है। अब पुलिस सबी अहमद से पूछताछ की यह लाश किसकी है, तो वह जानने से मना कर देता है। वह कहता है मुझे नहीं पता ये लाश कहाँ से आई मेरे खेत में और किसने गाड़ा है। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल था कि यह लड़की कौन है, कहाँ से आई, क्या नाम है। उस लड़की के बारे में पुलिस पता लगाना शुरू करती है। सबसे पहले पुलिस अगल बगल के गांव, आसपास के थानों में पता करती है कि क्या कोई लड़की गुमशुदा है, लेकिन पुलिस को आसपास के गांव और थानों से ऐसी कोई लड़की के गायब होने की जानकारी नहीं मिलती। अब पुलिस परेशान थी, आखिर यह लाश है किसकी। उस समय मेरठ के एसएसपी थे जिनका नाम था अजय साहनी। उन्होंने सोचा हो न हो यह मामला प्रेम प्रसंग का है और यह लड़की मेरठ के बाहर की हो सकती है। अब एसएसपी साहब ने कहा कि एक काम करो, इस गांव के अगल बगल के जितने गांव हैं उन गांवों के लड़कों के बारे में पता करो, खासकर जो गांव में नहीं रहते, वह कहीं बाहर रहते हैं, उनकी लिस्ट तैयार करो। पुलिस अपने काम में लग जाती है और कुछ दिनों छानबीन करने के बाद पुलिस ने 40 से 50 लड़कों की लिस्ट बनाया जो कि मेरठ से बाहर काम करते हैं। पुलिस उस लिस्ट की मदद से उन सभी लड़कों की डिटेल निकालती है कि ये कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं और गांव कब आए थे, कब जाते हैं गांव से। और ख़ासकर पुलिस ये भी जानकारी लगाती है कि जहाँ जहाँ ये लड़के रहते हैं क्या वहाँ से कोई 20 से 25 साल के बीच की लड़की गायब तो नहीं। जब पुलिस ये काम करती है तो पुलिस के कोशिश रंग लाती है और उसे पता चलता है कि इसी लोहिया गांव का एक लड़का है जो लुधियाना में रहता है और काम करता है। उसी जगह से एक लड़की गायब है। यह सब काम करने में पुलिस को लगभग कई महीने लग जाते हैं, लेकिन पुलिस को पता चलता है कि जिस गांव में लाश मिली थी उसी गांव का लड़का लुधियाना में जहां रहता है वहीं के एक लड़की गायब है। लुधियाना के मोती नगर थाने में एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज थी। अब पुलिस को लगने लगा कि यह कहीं वही लड़की तो नहीं जिसकी लाश मिली थी। पुलिस उस लड़के को उठाती है
और पूछताछ करती है। तो पहले तो वह लड़का इनकार कर देता है कि हमें नहीं पता किसकी लाश है, लेकिन जब पुलिस उसे सख्ती से पूछताछ करती है तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि गांव का रहने वाला लड़का, जिसका नाम साकिब अहमद, उस साकिब अहमद ने लुधियाना के मोती नगर से एक लड़की को अपने प्रेम जाल में फांसकर लेकर भाग आता है और उसके साथ 1 महीने तक एक पति पत्नी की तरह रहता है। उसके बाद उसे अपने गांव लेकर आता है और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वो लाश को अपने ही गांव के एक खेत में दफन करके फिर लुधियाना चला जाता है। अब पुलिस को यह जानना था कि आखिर उसने कत्ल क्यों किया, तो वह बताता है वह लुधियाना में रहकर काम करता है और वो जहाँ रहता है वहाँ अपनी असली पहचान छुपा कर रहता था। वहाँ पर वह अपना असली नाम न बताकर बल्कि अपना नाम अमन बता कर रहता था और अमन बनकर ही वहाँ रहता था। वहाँ रहते समय उसकी पहचान एक अमीर घर की लड़की से हो जाता है जो बीकॉम की छात्रा थी। वह उसे अपने प्यार में फंसा लेता है और उसे अपना असली नाम न बता के, अमन नाम बता के उसे अपने प्यार जाल में फंसा लेता है। वह लड़की को अपने प्यार में इस कदर फंसा लेता है कि वह लड़की को लेके उसके घर से भाग जाता है। लड़की जब अपने घर से जाती है तो वो 25 लाख के जेवर और कुछ कैश लेकर अमन यानी साकिब अहमद के साथ भाग जाती है। दोनों वहाँ से भागकर मेरठ के पास एक कस्बा है दौराल, और दौराला के एक मकान किराए पर लेकर अमन उर्फ साकिब और वह लड़की साथ साथ रहने लगे। एक दिन लड़की ने जिद किया कि मुझे तुम्हारे घर जाना है, तो अमन यानी साकिब अहमद उस लड़की को लेके अपने घर जाता है। तो लड़की देखती है कि जिस लड़के के लिए मैंने अपना घर द्वार सब छोड़ दिया, वह अब तक मेरे साथ अपनी झूठी पहचान के साथ रहता था। वह हिंदू न है बल्कि एक मुसलमान था। अब दोनों में कहासुनी शुरू हो जाती है और लड़की अपने घर जाने की जिद करने लगती है। साकिब उससे कहता है ठीक है, तुम कल अपने घर चली जाना। चूँकि शाम हो चुकी थी, वह लड़की भी वहाँ रुक जाती है। अब साकिब रात होने का इंतज़ार करता है और उस लड़की को नशीला पदार्थ खिला के बेहोश कर देता है। लड़की जब बेहोश हो जाती है तो साकिब अपने कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों की मदद से उस लड़की की हत्या कर देता है और उसका सर धड़ से अलग करके दूसरे जगह फेंक देता है और उसके धड़ को अपने ही गांव के एक खेत में ले जाके दफन कर देता है। उसकी लाश को दफन करने के बाद वह वापस लुधियाना चला जाता है और अपने काम में लग जाता है। लेकिन जंगली जानवर और कुत्तों ने जिस जगह लाश दफन किया था उसको खोद देते हैं और लड़की की एक बाह लेकर गांव की तरफ भागने लगते हैं, जिससे उसकी पोल खुल जाती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।